अस्सलामुअलैकुम यार, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज मेरे जो गोट फार्म में मैं आपको एक यूनिक बकरा दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये यूनिक किस तरह है, ये प्योर पटेरी ब्रीड का गोट है। अब आप मेरा थोड़े से करीब आए तो मैं आपके इसके कुछ पॉइंट्स बताऊँ। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट देखा जाता है, रोमन नोज, ये आप देख सकते हैं रोमन नोज है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसकी ड्यूलिप यानी इसकी झालर, ये देखें लॉन्ग इसकी झालर है। तीसरा पॉइंट इसके लॉन्ग ईयर्स, ये देखें। चौथा पॉइंट इसके कर्ल्ड हॉर्न्स, ये आप देखें घिरमट की तरह इसके कर्ल्ड हॉर्न्स हैं, जिस तरह जलेबी सिंग बोलते हैं यार, जलेबी की तरह ये देखें कर्ल्ड हुए हैं। देखें कुदरत है, अल्लाह की तख्लीक है और इतने खूबसूरत सिंग है। और मज़े की बात, ये हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है और पाकिस्तान में ये सिंध की ब्रीड है। तो सिंध की और पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत और नायाब ब्रीड। पांचवा जो इसका मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। पीछे से ये पूरा वाइट होता है, नेक के पास से इसका ये ब्राउनिश कलर होता है, यानी ये पीछे से पूरा व्हाइट होगा। प्योर पटेरी बक अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ये हासिल रखें, 5 पॉइंट उसमें मेन होने चाहिए। एक मैंने आपको रोमन नोज बता दिया, दूसरा झालर ड्यूलिप, तीसरा लॉन्ग ईयर, चौथा कर्ल्ड हॉर्न्स, पांचवा जो मेन पॉइंट है ये पूरा व्हाइट, यहाँ से ये ब्राउनिश शेड होगा और इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स होने चाहिए। देखें इस बकरे पे आपको गोल्डन स्पॉट्स नजर आए, 1 2 3, ये इसके माउथ पे 4, इस साइड पे भी 3-4 स्पॉट्स हैं, ये पूरे यहाँ तक होने चाहिए। जहाँ पर इसमें यहाँ पीछे प्रिंट आ जाता है या ठप्पा आ जाता है, कहलाता वो भी पटेरी है, लेकिन क्या है वो पॉइंट्स में थोड़ा कम हो जाता है, कुछ पॉइंट्स उसमें कम हो जाते हैं। और इसकी हाइट लेंथ विड्थ वगैरह भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी हाइट में। अब मैं यहाँ पर 6'4" खड़ा हूँ, लेकिन देखिए मेरे ये सीने तक आ रहा है। ये बंदा तकरीबन 5'7", 5'8" है, इसके देखिए सर के ऊपर तक ये बकरा है। बहुत अच्छी हाइट के अंदर बकरा है, लॉन्ग ईयर्स है। वैसे तो अमूमन तौर पे देखिए, ये सिर्फ शौक के मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। अमूमन तौर पे जो बकरे का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ गोश्त इस्तेमाल होता है, फार्मिंग जो की जाती है सिर्फ गोश्त और दूध के लिए। लेकिन जहाँ पर पॉइंट्स की बात आ जाती है, प्योरिटी की बात आ जाती है, एक रेयर ब्रीड की बात आ जाती है, तो उसमें ये पटेरी ब्रीड का बक है, सुप्रीम क्वालिटी का है, 4 साल का बक है। और इस तरह के गोट जो हैं एक प्योरिटी की, एक सिंध का सिंबल है, ये एक पाकिस्तान का सिंबल है। ये पाकिस्तान की एक फेमस ब्रीड है जिसको हम पटेरी कहते हैं। सूबा सिंध से इस बकरी का ताल्लुक है। ये मेल बकरा है, तकरीबन 4 साल का है। इसके देख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो किड्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है, 2 से 3 किड्स ये हर अपनी ब्रीड में प्रोड्यूस करता है। और इसकी जो मिल्किंग वाली गोट्स हैं वो तकरीबन 2 kg तक दूध देती हैं पर डे का, 2 kg से 2.5 kg 3 kg तक भी जाती है पर डे का मिल्क देती है। ये हमारी खूबसूरत पाकिस्तान की नस्लें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पाकिस्तान की नस्लों पे ज़्यादा वर्क करें, बनिस्बत आप इंपोर्टेड ब्रीड्स पे वर्क करें। इंपोर्टेड ब्रीड्स पे आप वर्क करें इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा आप लोग वर्क करें, लेकिन हमारी जो प्योरिटी है या हमारी जो असली लोकल ब्रीड्स हैं उनको प्लीज़ मेरी गुजारिश है बचाएं। आजकल लोग इंपोर्टेड ब्रीड्स के पीछे भागते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आप सिर्फ नज़र दौड़ाएं हमारे सिंध की, पाकिस्तान की पटेरी ब्रीड पे, तो मैं समझता हूँ ये भी एक इंपोर्टेड ब्रीड के टक्कर की ब्रीड है और ये भी वेट के लिए, मीट के लिए, मिल्क के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पटेरी बक को मैं आपको भी थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा चलाना। ये आप देखें, अब इसके पॉइंट देखें, ये जब चल के आ रहा है इसकी आप चाल देखें, इसकी ढाल देखें, इसका चौड़ा सीना देखें। बस मैं होल्ड करना, इसको पकड़ना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ है, मैं आपको बताऊँ, जैसे लोग इंपोर्टेड ब्रीड्स में सीना ढूंढते हैं, वेट गेनिंग का वो देखें ढूंढते हैं। अब ये देखें नॉर्मल डाइट पे अपनी, ये नॉर्मल डाइट पे, लेकिन इसका देखें सीना बना हुआ है, इसकी देखें यहाँ से खाल बिल्कुल लचक है, अभी भी इसके अंदर इलास्टिसिटी है, यानी इस बकरे के अंदर अभी भी गुंजाइश है। अगर इसकी फैटनिंग की जाए, आप यहाँ आ जाए, अगर इस बकरे की फैटनिंग की जाए और इस पर मजीद मेहनत की जाए तो ये बकरा और ज़्यादा वेट गेन कर सकता है। अमूमन तौर पर इसको छोड़ो काम, अमूमन तौर पे लोग इंपोर्टेड ब्रीड्स पे वेट गेनिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी लोकल ब्रीड को वेट गेनिंग के लिए, मिल्क के लिए और मीट के लिए तैयार करें तो ये भी किसी ब्रीड से कम नहीं है। आप लोग वर्क करें इंपोर्टेड ब्रीड्स पे, लेकिन साथ साथ हमारे पाकिस्तान की जो पहचान है, जो हमारी पटेरी ब्रीड है, इसके बाद और भी ब्रीड्स हैं, जातन है, कामोरी है, बीतल है, उन ब्रीड्स पे भी वर्क करें तो बेहतर यही होगा कि अपनी लोकल ब्रीड्स को बचाएं। लोकल जो हमारी नस्लें हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करें, उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी फार्मिंग करें, ताकि इसको हम मार्केट ओरिएंटेड बना सकें। जब हम मार्केट ओरिएंटेड बना लेंगे इसको, तो उसके बाद फिर हम इसके मीट पे भी वर्क कर सकते हैं, इसकी मीट फार्मिंग कर सकते हैं, इसको मिल्किंग गोट्स के तौर पे भी रख सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं आप गोट्स की। अगर आपके पास अच्छी पटेरी नस्ल की बकरियां हो, एक अच्छा सेहतमंद और ऐसे बोन स्ट्रक्चर के अंदर बक हो, ज़रूरी नहीं है उसके पॉइंट्स अच्छे हों, आप ऐसा
बोन स्ट्रक्चर वाला भी अगर बक है, उसमें कुछ पॉइंट्स कम भी हैं, तो उसमें से भी आप गोट्स अपनी मेट करा सकते हैं। उसकी जो पेडिग्री होगी या जो उसका जो नस्ल होगी उसमें इस तरह के पॉइंट्स होंगे, हो सकता है आपकी नस्ल के अंदर में ये पॉइंट्स आ जाएं, तो ऐसा भी बक आपके पास तैयार हो सकता है। तो मेहनत करें। और मैं आपको ये बकरा फिर से एक बार चलाता हूँ, वहाँ से पकड़ के चलाना इसको, उधर खोलो और चलाओ। अब मैं आपको एक बार फिर से ये बकरा चला के दिखाता हूँ, चला मत खोलेगा। ये देखें आप, माशाल्लाह ज़रूर बोलें और कमेंट। इस साइड लेकर, 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 इस साइड लेकर। माशाल्लाह ज़रूर बोलना आपने, इसको पकड़ो सर। और कमेंट में अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर आपने देना है कि ये बक आपको किस तरह लगा, और जो मेरी बातें हैं उसमें आपने कमेंट में ज़रूर राय देनी है कि आप उससे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। अगर नहीं भी करते तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ब्रीड वर्क करें, अपनी लोकल ब्रीड पे वर्क करें ज़्यादा, बनिस्बत आप इम्पोर्टेड पे कर रहे हैं और करें अच्छी चीज़ की तरफ। अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपसे आपके साथ हूँ कि आप इम्पोर्टेड ब्रीड को लोकल ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवा के मीट फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं, जो प्योर ब्रीड्स हैं, उनको मत भूलें। उनका जो शौक़ है या उनका जो मीट फार्मिंग या जो मीट फार्मिंग का आपका जो प्रोजेक्ट है उसको भी जारी रखें, ताकि हमारी लोकल ब्रीड्स को पजीराई मिले और पूरी दुनिया जान सके कि पाकिस्तान की ब्रीड्स भी किसी ब्रीड से कम नहीं, चाहे वो मीट फार्मिंग हो या वो मिल्क फार्मिंग हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और गोट फार्मिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए आप नरेजो गोट फार्म यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आप हमें नरेजो प्रिंस के नाम से हमारे आईडी उसको फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे हमारी आईडी नरेजो गोट फार्म के नाम से, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसको वहाँ छोड़ दो, बनाएंगे छोड़ दो।